तीर्थराज प्रयाग एक दिन की घटना है। तीर्थराज प्रयाग भक्तों के पाप को धुलने के कारण काले हो गए। तो तीर्थराज प्रयाग अयोध्या गए और अयोध्या में नवमी के दिन, राम जन्म के दिन तीर्थराज प्रयाग ने सरयू स्नान किया और विक्रमादित्य ने देखा कि एक काला घोड़े पर, काले घोड़े पर काला व्यक्ति सवार होकर के आया और सरयू स्नान करता है। ये कोई नदी है, पवित्र नदी है, इस नदी में ये स्नान करता है और काले से श्वेत हो जाता है। विक्रमादित्य ने तीर्थराज प्रयाग को पकड़ा, उनके पीछे हो लिए और जब तीर्थराज प्रयाग ने देखा कि मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है, पूछा कौन हो? तो विक्रमादित्य ने कहा कि मैं विक्रमादित्य हूँ, क्या चाहते हो? मैं पूछना चाहता हूँ आप कौन हैं? तो तीर्थराज प्रयाग ने कहा मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। यहाँ कहाँ आए आप? बोले ये अयोध्या है। ये कौन सी नदी है? बोले ये सरयू है, नेत्रजा है, भगवान राम की आंखों से निकली हुई आंसू है और भगवान राम की बहन है। तब विक्रमादित्य ने कहा मुझे अयोध्या के बारे में बताइए। तो उस समय तीर्थराज प्रयाग ने राम जन्मभूमि, कनक भवन, अयोध्या, सीता रसोई ये सब कुछ बताया और विक्रमादित्य ने सबका निर्माण कराया। तो हमारे पाप को धुल करके हमारे जो तीर्थ हैं वो काले हो जाते हैं, लेकिन इस तीर्थ में आज जो करोड़ों करोड़ साधु महापुरुष आए हैं उनके द्वारा ये तीर्थ भी पावन और पवित्र हो जाते हैं। यह तीर्थ पावन और पवित्र हो जाते हैं। आज तीर्थराज प्रयाग की धरा इसलिए अत्यंत पुनीत और पावन है क्योंकि ये तीर्थों के राजा हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा मैं वृक्षों में पीपल हूँ, मैं वृक्षों में बरगद नहीं हूँ। जब सृष्टि का विलय होगा तो भगवान इसी अक्षय वट के दो पत्तों को एक साथ करके और उस पे बहुत बाल रूप में शयन करेंगे और अपने दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ करके चूस रहे होंगे और उसी रूप का महापुरुष दर्शन करके आह्लादित हो रहे होंगे, आनंदित हो रहे होंगे। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनवे सयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम वालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। सभी महापुरुष मन से परमात्मा का स्मरण करेंगे। तो बरगद की जो वृक्ष है वो सनातन धर्म की छाया है। श्रीमद् भागवत जी भी 3 जगह गाई गई है। सबसे पहले सनत कुमारों के द्वारा यह कथा का वाचन हुआ। दूसरी सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित को सुनाया गया और तीसरी गोकर्ण जी के द्वारा धुंधकारी को सुनाया गया। 3 कथा हुई। मानस में भी 3 कथा है। सबसे पहले इसी तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी के द्वारा भरद्वाज को सुनाई गई और दूसरी कथा कागभुसुंडी जी के द्वारा गरुड़ जी को सुनाई गई और तीसरी कथा तुलसीदास जी के द्वारा हम सबों को सुनाई गई। भागवत की भी 3 कथा और मानस की भी 3 ही कथा। 3 ही कथा क्यों, 4 क्यों नहीं? तो दैहिक दैविक कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का मोहि नहीं प्यार, राम राज्य का मोहि नहीं प्यार। मंगल भावन
दैहिक, दैविक और भौतिक, कायिक, वाचिक और मानसिक 3 ताप होते हैं। इसलिए तीनों कथा, यह दोनों कथा 3-3 बार हुई है। यह दोनों कथा 3-3 बार हुई है और तीनों महापुरुषों के द्वारा यह कथा का वाचन हुआ। नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान के द्वारा उनको उपदेश मिला, भगवान के द्वारा उनको संकेत मिला और भगवान के द्वारा उनको आदेश मिला। इधर तुंगभद्रा तटे पूर्वम मभुत्पत्तनमुत्तमम् यत्र सुवर्णा यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः